गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं पंकज कुमार करम विद्या मंदिर शिक्षण संस्थान की ओर से ऑनलाइन क्लास में फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम अपनी इस वीडियो में कक्षा 8 विषय विज्ञान चैप्टर नंबर 4 धातु एवं अधातु का अध्ययन करेंगे। आज का जो टॉपिक होगा वो होगा अधातुओं के भौतिक गुण। इससे पिछली वीडियो में हमने धातुओं के भौतिक गुणों का अध्ययन किया, जिसमें धातुओं में पाए जाने वाले विभिन्न भौतिक गुण जैसे कठोरता, विद्युत की चालकता, ऊष्मा की चालकता, तन्मयता आदि गुणों का अध्ययन किया। तो उसके विपरीत अधातु के गुणों का अब अध्ययन करते हैं। अधातु को हम किस प्रकार से पहचान सकते हैं, अधातु में कौन कौन से गुण उपस्थित होते हैं, चलो तो इस वीडियो के माध्यम से उन्हें जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले अधातु के भौतिक गुणों में लेते हैं नंबर 1 भंगुरता। भंगुरता क्या होती है? धातुओं के गुण में हमने यह जाना था, जब किसी धातु को पीटा जाता है तो वह छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त नहीं होता है, वो अपने रूप को परिवर्तित कर लेता है और मोटी शीट में बदल जाता है, या उसे अलग रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, लेकिन वह छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त नहीं हो पाता है। यदि इसके विपरीत किसी अधातु यदि कोयले को पीटा जाता है तो वह कुछ समय पश्चात छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाता है। क्या अधातुओं को पीटने पर उसका छोटे छोटे भागों में टूटना भंगुरता कहलाता है? चलो तो इसे अब नोट करते हैं। भंगुरता, जब किसी अधातु को पीटा जाता है तो वह छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाते हैं। अधातु का छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त होना ही क्या कहलाता है? भंगुरता कहलाता है। आप भी नोट कर लीजिए। अधातुओं के भौतिक गुण नंबर 1 भंगुरता, जब किसी अधातु को पीटा जाता है या उस पर आघात किया जाता है तो वह छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाता है। अधातुओं का छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना ही भंगुरता। अधातुओं का छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना ही भंगुरता कहलाता है। अर्थात जब किसी कोयले पर बाहरी आघात किया जाता है तो कोयला छोटे छोटे महीन चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है, तो इस गुण को हम भंगुरता कहते हैं। अर्थात धातुओं के इस गुण को भंगुरता कहते हैं। आप नोट कर लीजिए। जब किसी अधातु को पीटा जाता है तो वह छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाता है। धातुओं का छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना या विभक्त होना ही भंगुरता कहलाता है। अब इसके उदाहरण लिखे तो, जैसे कोयले पर आघात करने से उसका छोटे छोटे टुकड़ों में बंटना, छोटे छोटे टुकड़ों में बंटना
तो ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। इस प्रकार से एक बड़े आकार के यदि कोयले को किसी बाहरी आघात से पीटा जाता है या उस पर आघात किया जाता है तो वह छोटे छोटे महीन टुकड़ों में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार से कोयले का छोटे छोटे टुकड़ों में बंटना अधातुओं का भंगुरता वाला गुण कहलाता है। आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा अधातुओं का प्रथम गुण भंगुरता। अब चलते हैं नंबर दूसरे भाग पर, अधातुओं में कौन सा और गुण पाया जाता है। नंबर 2, विद्युत के कुचालकता। विद्युत के कुचालकता। विद्युत के कुचालकता इसका मतलब क्या होता है? हमने अपने धातुओं के गुणों में अध्ययन किया। यदि किसी धातु में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो विद्युत धारा उस धातु में आसानी से प्रवाहित हो जाती है, अर्थात बिजली के तारों के माध्यम से घरों में लाइट आसानी से आ जाती है। इसके विपरीत यदि अधातु लकड़ी, प्लास्टिक आदि को विद्युत के संपर्क में लाया जाए तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो इस कारण अधातु को विद्युत के कुचालक कहते हैं। जब किसी कारक में से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है तो वे कारक विद्युत के सुचालक कहलाते हैं। इसके विपरीत वे सभी कारक जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है तो वे विद्युत के कुचालक कहलाते हैं। तो अधातु का नंबर दूसरा गुण विद्युत के कुचालकता, अर्थात अधातुओं में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो पाती, इस कारण ये विद्युत के कुचालक होते हैं। अधातुओं में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, इस कारण ये विद्युत के कुचालक होते हैं। जैसे प्लास्टिक, लकड़ी आदि को यदि विद्युत धारा के संपर्क में लाया जाता है तो उनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। इसी कारण अधातु या प्लास्टिक से विद्युत के तारों पर आलेप या लेप लगाया जाता है, आलेप लगाया जाता है, जिसके कारण विद्युत तारों को आसानी से हम छू सकते हैं क्योंकि उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो हमने अधातु के दो गुणों का अध्ययन किया। नंबर 1 भंगुरता, नंबर 2 विद्युत के कुचालकता। आप नोट कर लीजिए, अधातुओं में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, इस कारण ये विद्युत के कुचालक होते हैं। अगर यदि इसका एग्जाम्पल पूछे तो आप बता सकते हो विद्युत के तारों पर जो बाहरी कवच चढ़ाया जाता है वो सामान्यतः अधातु प्लास्टिक होता है, जिसके कारण विद्युत के तारों को हम छू सकते हैं, जिससे हमें करंट नहीं लग पाता है। दो गुण आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं इसके तीसरे गुण का। नंबर 3 कोमलता। या मृदुता। कोमलता या मृदुता। हमने जब धातुओं के गुण पढ़े थे तो हमने क्या बताया था, यदि किसी धातु को पीटा जाता है, उस पर बाहरी आघात किया जाता है तो वो रूप तो परिवर्तित कर सकता है, अर्थात एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित तो हो सकता है, लेकिन वो आसानी से टूटता नहीं है, छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसमें कठोरता का गुण पाया जाता है।
लोहे के बड़े बड़े पाइपों या सरियों को हम आसानी से नहीं मोड़ सकते। क्यों नहीं मोड़ सकते? क्योंकि वो अत्यधिक कठोर होते हैं। उनके अणु, आयन या यौगिक इतने पास होते हैं जिसके कारण वो अत्यधिक कठोर संरचना में परिवर्तित हो जाते हैं। इसके विपरीत यदि किसी अधातु, प्लास्टिक, लकड़ी आदि को मोड़ा जाए तो वो आसानी से मुड़ सकते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो सकते हैं। इस कारण उनमें कोमलता का गुण पाया जाता है, वो मृदु होते हैं। नंबर 3, कोमलता। अधातु कोमल प्रवृत्ति की होती है। अर्थात उन्हें आसानी से मोड़ा जा सकता है। तो हमने तीसरे गुण के बारे में अध्ययन किया। कोमलता, अधातु प्राय कोमल या मृदु प्रवृत्ति की होती है, अर्थात उन्हें आसानी से मोड़ा जा सकता है। अब बात करते हैं नंबर 4, आप इसे नोट कर लीजिए। नंबर 4, ऊष्मा की कुचालक। ऊष्मा कुचालक, इसका मतलब क्या होता है? हम यदि लोहे से बने किसी लंबे तार को एक सिरे से गर्म करते हैं। लोहे के लंबे तार को यदि हम गर्म करते हैं तो कुछ समय पश्चात पूरा लोहे का तार धीरे धीरे गर्म होने लग जाता है। इससे सिद्ध होता है कि लोहा जो होता है वो ऊष्मा का भी चालक होता है, अर्थात धातुओं में ऊष्मा आसानी से प्रवाहित हो सकती है। लेकिन यदि इसके विपरीत अधातु के किसी एक भाग को अग्नि के द्वारा गर्म किया जाए, आंच से जलाया जाए, तो संपूर्ण लकड़ी का भाग जल तो सकता है लेकिन उसमें विद्युत ऊष्मा प्रवाहित नहीं हो सकती। अर्थात जिस भाग पर हम अग्नि को लगाएंगे, आँच को लगाएंगे, वो भाग आसानी से जल जाएगा, लेकिन उससे बचा हुआ भाग नहीं जल पाता है क्योंकि उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो पाती है। तो हम लिख सकते हैं ऊष्मा की कुचालकता, अधातुएं ऊष्मा की कुचालक होती है, अर्थात उनमें ऊष्मा प्रवाहित नहीं होती है। तो आप नोट कर लीजिए, ऊष्मा की कुचालकता, अधातुएं ऊष्मा की कुचालक होती हैं, अर्थात उनमें ऊष्मा प्रवाहित नहीं होती है। 4 गुणों का हमने अध्ययन किया। अब नंबर 5वां गुण, ध्वनिकता। ध्वनिकता में क्या होता है? यदि किसी अधातु को किसी दूसरी वस्तु से टकराते हैं तो उसमें कोई आवाज़ उत्पन्न नहीं होती है। इसके विपरीत यदि धातु पर कोई बाहरी वस्तु से आघात की जाती है तो उसमें आवाज़ उत्पन्न होती है। तो धातुओं में ध्वनिकता का गुण नहीं पाया जाता है।
अधातुओं में ध्वनिकता का गुण नहीं पाया जाता है। आप इसमें लिख लीजिए, अधातुओं में ध्वनि अनुपस्थित होती है। अधातुओं में ध्वनि अनुपस्थित होती है, अर्थात जब दो अधातुओं को आपस में टकराया जाता है तो उनमें आवाज़ उत्पन्न नहीं होती है। तो हमने अधातुओं के 5 गुणों का अवलोकन किया, जिसमें हमने पहला भंगुरता पढ़ा, जो कि बहुत मोस्ट है, परीक्षाओं में आपसे पूछा जाता है भंगुरता क्या होता है या फिर भंगुर प्रवृत्ति क्या होती है। तो आप बता सकते हो भंगुरता अधातुओं का प्रमुख गुण है। यदि किसी अधातु को बाह्य आघात किया जाता है तो वह छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाता है। छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त होना ही धातुओं का यह गुण भंगुरता कहलाता है। आपको वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी, आपने अधातु का अच्छे से अध्ययन किया। कल हम धातु अधातु के कुछ रासायनिक गुणों एवं रासायनिक क्रियाओं का अध्ययन करेंगे। तो आप लगातार हमारे इस चैनल को देखते रहें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी ज़रूर करें। आप इसे जल्दी से नोट कर लीजिए। धन्यवाद।